भगवान श्री महावीर की आज जयंती है। 2550वीं जयंती है। 2550 वर्ष पूर्व ये दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य आत्मा, ये दिव्य ज्योति हमारे बीच प्रकट हुई और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया अपने जीवन में। 30 वर्ष की अवस्था में वो सन्यास को उपलब्ध हुए। राजाओं के पुत्र थे, राजघराने से आते थे और वो फिर निकल गए सत्य के मार्ग पर। 10-12 वर्ष उन्होंने अनुसंधान किया और सारी चीजें की और त्याग की एक पराकाष्ठा का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया जो उनसे पूर्व कोई भी अन्य गुरु नहीं कर पाया था। कमोबेश महावीर और बुद्ध समान कालखंड में हैं। महावीर बड़े थे बुद्ध से, लगभग 30-32 साल बड़े थे, ऐसा उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। तो अब महावीर का जीवन बड़ा अद्भुत रहा, बड़ा दिव्य रहा। उनकी जो प्रेरणाएं थी, उनके जो शिक्षाएं थी, आज भी उनका कोई किसी प्रकार का तोड़ नहीं है, आज भी उनकी कोई काट नहीं है। वो प्रासंगिक है, समीचीन है, सदा सर्वदा रहने वाली। तो जैसे उन्होंने कहा कि पानी छान कर पीजिए, आज बिस्लरी का पानी और बाकी बॉटल्स का आप सीलबंद पानी पीते हैं, आप जो है पैकेज्ड जो वाटर है उसका बहुत बड़ा कारोबार है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर किसी चीज से दुनिया भर में देशों को प्राप्त होता है तो वो पानी है। पैकेज्ड वाटर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है, इतना शराब से भी नहीं मिलता सरकारों को। तो ये एक बड़ी बात थी। ऐसी 50 शिक्षाएं हैं। और जो उन्होंने उस समय बात की, उन्होंने बात की थी कि भाई अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को हमें महत्व देना चाहिए और दूसरों को भी अपने समान ही आत्मा को महत्व देना चाहिए। और उनका सिद्धांत था जियो और जीने दो। एक्चुअली वो जो कालखंड था, जो लगभग 6-7-8 हजार वर्ष हमारे भारत के ऐसे बीते जिनमें हम बहुत समृद्धि की पराकाष्ठा पर थे, हम बहुत प्रॉस्परस थे। महाभारत से 1000 वर्ष पूर्व और महाभारत के 3000 वर्ष पश्चात तक आप जोड़ लीजिए इसको। तो उस कालखंड में राजे महाराजे आपस में लड़ते ही रहते थे। छोटी छोटी चीजों में चढ़ाइयां होती रहती थी। वो साम्राज्य से लड़ रहा है, वो साम्राज्य से लड़ रहा है। तो चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया और त्याग का संदेश दिया। क्योंकि जो संग्रह की प्रवृत्ति थी तो उन्होंने सदाचार को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने हर तरह की चीजों के त्याग पर बल दिया। क्योंकि बहुत ज्यादा संग्रह की प्रवृत्ति ने उस समय राजा महाराज संग्रह के लिए, लोभ के लिए, अपने खजानों को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए ही तो हमले करते थे। तो उस सब से हम बच सके और दुनिया में हम सर्वोच्च प्राणी, सर्वोच्च मनुष्य तभी हो सकते हैं जब शांति, सौहार्द, प्रेम, वात्सल्य, बंधुता, मैत्री, सहयोग, इन गुणों के साथ हम जीवन में रहें तो हम बहुत अच्छे होते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी जैसे जैसे बढ़ते, पश्चिम लगभग उसी कगार पर है। पश्चिम के जो देश हैं वो अब उस समृद्धि तक पहुंच रहे हैं जो हमारे 5000 वर्ष पूर्व थी, जो हमारे 2500 वर्ष पूर्व थी। तो जैसे हमारे राजघराने लड़ते रहते थे, ऐसे ही आजकल वो देश आपस में लड़ रहे हैं। कभी ईरान हमला कर देता है इजराइल पर, कभी इजराइल कर देता है यूक्रेन पर, कभी यूक्रेन कर देता है किसी और पर। तो ये अभी चूंकि शैशवावस्था में है समृद्धि की, अभी पिछले 50 वर्षों में ही सब समृद्ध हुए हैं, पिछले 100 वर्षों में ही समृद्ध हुए हैं। उससे पहले समृद्धि इनके पास थी नहीं। तो अभी ये उस स्टेज में जी रहे हैं जो हमारे 2500 वर्ष और 5000 वर्ष पूर्व की स्टेजेस थी। तो लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में इनको समझ आएगा कि मनुष्यता में अगर सर्वोच्च कोई आयाम हो सकता है तो वो प्रेम, सहिष्णुता, दया, करुणा, अपरिग्रह, त्याग और सदाशयता का हो सकता है। जो जियो और जीने दो का हो सकता है। आप जो महावीर का सूत्र था, तो आज उनकी जयंती पर हमारा उनको बहुत भावपूर्ण स्मरण है, उनको हमारे करोड़ों प्रणाम है। और उन्होंने जीवन को बदलने की दिशा में जो कार्य किए वो अद्भुत थे। तो जो मंत्र की बात आपने की, अब नमोकार मंत्र की बात कर रहे थे, तो नमोकार मंत्र के बारे में भगवान महावीर कहते हैं कि नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोय सव्व साहुणम, ऐसो पंचण मोक्कारो सर्व पाप पणासणो मंगलान चा संवेसिम पढ़म हवै मंगलम। ये पाली प्राकृत भाषा में है। तो कहते हैं कि नमो अरिहंताणम, जितने अरिहंत हैं, हमसे पूर्व जितने भी देवी देवता हैं, हमसे पूर्व जितने भी हमारे अवतारी महापुरुष हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी श्रेष्ठ जन हैं, उन सब अरिहंतों को हमारे नमस्कार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, जितने भी सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने भी विभिन्न प्रकार की सिद्धियां अर्जित की हैं,
भगवान हनुमान जी के बारे में आता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जितने भी निधिवान हैं, जितने भी सिद्धिवान हैं, जितने भी सिद्ध आत्माएं रही हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। सभी अरिहंतों को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सभी सिद्धों को हम नमस्कार करते हैं। नमो आय रियाणम, जितने आचार्य हैं, जितने गुरुजन हैं, जो भी कहीं भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने में रत हैं, उन सबको भी हम नमस्कार करते हैं। अणमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार है। जितने उपाध्याय हैं, जिन्होंने भी विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में आप अपने आप को प्रतिष्ठापित किया है, उन सबको हम नमस्कार करते हैं। नमो लोय सव्य साहुणम, लोक में स्थापित, लोक में विस्तारित, लोक में सक्रिय रूप से भ्रमण करने वाले सभी साधु संतों को हमारे नमस्कार हैं। और ये 5 परमेष्ठी की उन्होंने स्थापना की कि इनको हम 5 परमेष्ठी मानते हैं और इनको शुद्ध भाव पूर्वक पंच नमस्कार करने वाले मनुष्य का जीवन शुद्ध, सात्विक और अच्छा होता है। ऐसो पंचन मोक्कारो सब पावप अनासणो मंगलाम ना सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम। इनका भाव भर मन में रख लेने से, इनको स्मरण भर कर लेने से, इनको प्रणाम कर लेने से, इनको नमस्कार कर लेने से सभी तरह के मंगल जीवन में घटित होने प्रारंभ हो जाते हैं। बड़ा गहरा मंत्र है। कितनी, देखिए बहुत सारे धर्म बड़ी संकीर्णताओं में जीते हैं, लेकिन कितना विस्तीर्ण मंत्र है वो। उसमें उन्होंने कहा सभी सभी अरिहंतों को नमस्कार। बात ही खत्म हो गई। किसी मत से आते हो, किसी पंथ से आते हो, किसी जाति, किसी, ये तो सब हमने बाद में बंटवारा किया ना अपना। एक नोट को अगर आप 4 भागों में बांट दें, 4 हिस्से फाड़ दें, उसको 4 कर दें, तो उसके 4 टुकड़े 25-25 रुपए में नहीं चलेंगे। अगर 100 रुपए के नोट को आप 4 हिस्सों में बांट दें और जाकर दुकान पर कहें कि 25 रुपए ये पकड़ो और मुझे 25 रुपए का सामान दे दो, तो हंसेगा आपके ऊपर। लेकिन हमने अपने जो हमारा 100 का नोट, यानी कि जो हमारा एकल, हमारा एकाग्र, हमारा जो एक समुद्र था हिंदुओं का, हमने 4 भागों में बांट लिया उसको। अब सब सोच रहे हैं कि 25 रुपए की कीमत हमारी लग जाएगी, कुछ ना लग सकेगी, हम कूड़ा हो गए। तो उन्होंने कहा कि जिस भी पथ मंत्र से कोई आते हो, सभी अरिहंतों को, सभी सिद्धों को, सभी आचार्यों को, सभी उपाध्यायों को, सभी साधु संतों को, सभी दिव्य आत्माओं का स्मरण आपने कर लिया। अब जब आपने इतनी बड़ी ऊर्जा का पिंड अपने मन में स्थापित किया, तो आप तो फिर ऊपर उठेंगे ही उठेंगे। तो ये नमोकार मंत्र का भावार्थ जितना मुझे लगा, मैं जैन धर्म के जो विशिष्ट विद्वान हैं उनसे, हो सकता है मैं इसका ठीक भावार्थ ना कर पाया हूं, पर मैंने इसको ऐसे ही समझा है। तो मैं इस मंत्र के बारे में ऐसा समझता हूं। और ये मंत्र बड़ा काम का मंत्र है, खासतौर से जो अपने गुरु में, जो भगवान महावीर में अपनी आस्था रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि गुरुओं के दिए हुए मंत्र उन गुरुओं में आस्था रखने वाले लोगों के विशिष्ट काम में आते हैं। तो आपने पूछा, और आज इसका एक बड़ा अच्छा दिन भी है, तो इसलिए मैंने इस बारे में आपसे चर्चा की। और ये जो 5 परमेष्ठी की बात की गई है, ये देखिए सार्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं, सदा सर्वदा रहने वाले भाव हैं। और ये भाव कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो सच्चे अर्थों में धार्मिक है, सच्चे अर्थों में सात्विक है, सच्चे अर्थों में सत्य के साथ है, सच्चे अर्थों में तथ्य के साथ है, उसको इस भाव के आसपास जाना पड़ेगा। तभी जीवन में शांति, कल्याण और बाकी चीजें हो सकती हैं, है ना। मंगलम च सव्वेसिम पढ़मम हवाई मंगलम, तभी हो सकता है, उससे पहले हो नहीं सकता। खुश रहिए।